नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अध्ययन में एकाग्रता कैसे लाएं, कि हमारा जो अध्ययन है वो सफल कैसे हो, हमें लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा आत्मनिरीक्षण। सबसे पहले हमें अपने आप का स्वयं का निरीक्षण करना ज़रूरी है, क्योंकि जन्मजात गुण और बुद्धि है वो लगभग सभी में समान पाई जाती है। जन्मजात जो गुण और बुद्धि है वो लगभग सभी में समान होती है। कोई एकाध ऐसा हो सकता है जो स्पेशल हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में एकाध योग्यता या क्षमता है जो विशेष पाई जाती है। प्रत्येक मनुष्य में एकाध ऐसी क्षमता होती है जो उसमें स्पेशल होती है और वही मनुष्य को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ये हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मुझे कौन सा कार्य करना है, मेरे में क्या विशेषता है। तो अपनी स्वयं का निरीक्षण होना आवश्यक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो आता है असफलता सफलता की जननी है। जैसे कि हम कुछ महापुरुषों के बारे में जानें, रामानुजम है, वो मैट्रिक में अनुत्तीर्ण हुए थे लेकिन बाद में संसार के सबसे महान गणितज्ञ बने। तो वैसे ही मोतीलाल नेहरू है, बीए में अनुत्तीर्ण हुए लेकिन बाद में अपने समय के श्रेष्ठतम कानून विशेषज्ञ बने। इसी प्रकार से और भी महापुरुष हैं, न्यूटन, आइंस्टीन, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जैसे लोग भी प्रारंभ में अपनी प्रतिभा को नहीं पहचानने के कारण हम असफल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमें पता चलता है, हमें अपनी जो क्षमता है उसकी पहचान होती है, तो हम धीरे धीरे सफल होते जाते हैं। इसलिए असफल होने पर घबराना नहीं चाहिए। जो कमियां रह जाती है उनको पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्षमताओं का उपयोग। अपनी जो क्षमता है उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए, अर्थात हम जो विशिष्ट योग्यता रखते हैं उसके अनुसार उस विषय में हमें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो योग्यता जो विशेषता हमारे में है और उसके अनुसार अगर हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी और हमारी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वप्रयास। स्वप्रयास अर्थात जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक होते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अपना आत्मविश्वास कि हाँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। और उस आत्मविश्वास से ही हम हमारी सुषुप्त शक्तियों को जगाते हैं। हमारी जो सोई हुई शक्तियाँ रहती है उनको हम स्वयं प्रयास से, अपने आत्मविश्वास से ही उनको जगा सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं कि डॉक्टरों ने एक प्लेसेबो का मरीजों पर प्रयोग किया था। प्लेसेबो एक शक्कर की गोली होती है जिसमें कोई दवाई नहीं होती है, केवल शक्कर की गोली होती है। और इसका प्रयोग उन्होंने 1990 में किया था। 1979 में एक खूनी अल्सर को ठीक करने के लिए कि भाई ये खूनी अल्सर हो मरीजों की मस्तिष्क की शक्ति से ठीक किया जा सकता है या नहीं। यदि अल्सर ठीक हुआ तो अन्य बीमारियां भी इसी ढंग से सुधारी जा सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्लेसेबो नाम की एक गोली का प्रयोग किया और जिसके कारण मरीजों को शीघ्र आराम भी मिला। तो ये किस कारण हुआ? केवल आत्मविश्वास के कारण कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक अपना आता है अध्ययन से विवेकशीलता, अर्थात हमें निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, क्योंकि अध्ययनशील मनुष्य, अध्ययनशील इंसान ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसका विवेक काम करने लग जाता है। बिना अध्ययन के अपना विवेक भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमें अध्ययनशील बने रहना चाहिए कि क्योंकि किसी ने कहा है खुद खुदा उसको उठा सकता नहीं, गिर गया जो आप अपनी ही नज़र में, है ना। तो इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए और लगातार अध्ययनशील परिश्रमशील बने रहिए। साथ में ही अपने संकल्प को दोहराते रहिए, अपने लक्ष्य पर अपनी नज़र रखिए, अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य की ओर होनी चाहिए।
और साथ में ही हमें अपने विवेक से ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इस वर्तमान समय में बहुत सारे झमेले चल रहे हैं, सोशल मीडिया के हैं और भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें अपने विवेक का सही प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने संकल्प को दोहराते रहना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए साथ में ही चेतन अवचेतन मन का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। मन दो प्रकार के होते हैं, चेतन और अवचेतन। कैसे? जैसे कि अवचेतन मन कैसे काम करता है? जब अवचेतन मन कार्यरत होता है तब हम अनायास उसके इशारों पर चलने लग जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी उसके अनुसार चलने लग जाते हैं अवचेतन मन के अनुसार। जैसे कि एक उदाहरण से समझे, जैसे कि एडवर्टाइज आता है, विज्ञापन आता है, अब बहुत सारे अखबार में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया पे किसी चीज़ का विज्ञापन आएगा। हम कहीं पर खरीदारी करने गए और क्या करेंगे, जो चाहे खूब अच्छी वस्तु हो, हम उसको छोड़ करके उस विज्ञापन वाली वस्तु की ओर अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा अवचेतन मन, जो नहीं चाहते हुए भी हमें वो काम करवाता है। जैसे कि एक और उदाहरण देखते हैं हम, अवचेतन मन किस प्रकार काम करता है कि रात को सोते समय अपने अवचेतन मन को निर्देश कर दीजिए। अपने अवचेतन मन को क्या कहना है कि मुझे 5 बजे उठना है, जागना है। एक छोटा सा उदाहरण है जो वास्तविकता में सफल है। अपने अवचेतन मन को कह दीजिए कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है और 7 बजे ट्रेन पकड़नी है। अब ये जो निर्देश आपने अवचेतन मन को दिया, इसको चेतन मन ने भी सुना। आपका जो चेतन मन है, जो जागृत मन है, उसने भी इसको सुना और आप देखेंगे कि सुबह ठीक 5 बजे आपकी नींद खुल गई। तो इसका मतलब ये है कि अपने मन को सही आदेश या निर्देश देते रहिए। उसे निराशा, असफलता और अविश्वास से बचाकर आशा, सफलता और विश्वास की ओर मोड़ना चाहिए, अर्थात सकारात्मक शक्ति का संचार करते रहना चाहिए। साथ में हमेशा अपने गुरुजनों को श्रद्धेय समझो कि हाँ, हमें जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी भी गुरु से, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, हमेशा उनको श्रद्धेय समझ करके, उनमें विश्वास रख करके अध्ययन करते रहो। साथ में ही अगला जो टॉपिक है, स्वयं निर्देश आत्मशक्ति, अर्थात स्वयं निर्देश से हम अपनी सुषुप्त शक्तियों को जगा सकते हैं, अपने आप को निर्देशित करके। आपको कोई दूसरा नहीं कहेगा, दूसरे तो आपकी टांग खींच के आपको पीछे खींचते रहेंगे कि ये आगे नहीं बढ़ जाए। तो इसलिए हमें स्वयं निर्देश अर्थात अपने निर्देशों पर अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। बाहर का कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, अपना स्वयं का मन ये कहना चाहिए कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, लक्ष्य प्राप्त करना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा अनुशासन। और अनुशासन 2 प्रकार का होता है। अनुशासन 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है अपना बाह्य अनुशासन और एक होता आत्म अनुशासन। बाह्य अनुशासन में जैसे कि माता पिता है, गुरुजनों की आज्ञा है, निर्णय और निर्देश का पालन जो होता है, वो हमारा बाह्य अनुशासन है। अपने माता पिता है या अपने गुरुजी है, वो हमारे को कहते रहते हैं कि बेटा पढ़ो, आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है तो पढ़ाई करो, है ना। तो ये होता है बाह्य अनुशासन। और एक होता है आत्म अनुशासन। एक कहावत है कि पहले निज पर शासन फिर अनुशासन, यानी हम अपने आप पर आत्म अनुशासन, खुद को अनुशासन में रखेंगे तो ही हम दूसरे को अनुशासित रख सकते हैं या कह सकते हैं। तो इसलिए बाह्य अनुशासन की अपेक्षा आत्म अनुशासन श्रेष्ठतम होता है, स्वयं का अनुशासन में रहना। क्योंकि हम दूसरे माता पिता तो वहीं चले जाएंगे काम पे, गुरुजी भी अपने निश्चित समय पे आएंगे, लेकिन हमारा खुद तो हमेशा अपने साथ ही रहते हैं। तो इसलिए स्वयं का अनुशासन ही हमारे जीवन में आगे काम आने वाला है। इसलिए अपने आप पर अनुशासन रखें, हमेशा अच्छी आदतें बनाए रखें, और आत्म अनुशासन से ही अच्छी आदतें बनती है। नियमित अध्ययन भी आत्म अनुशासन से ही संभव हो पाता है। नियमित अध्ययन से ही आप आत्म अनुशासन अपना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेरणा। हमें किन किन से प्रेरणा मिलती है? एक होती है बाह्य प्रेरणा, एक होती है अंतर प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा, किसी महापुरुष की कहानियाँ पढ़ ली है, किसी विद्वान लोगों की रचनाएं पढ़ ली,
अच्छा साहित्य पढ़ लिया। तो ये होता है बाह्य प्रेरणा। किसी को देख करके, कोई नाटक देखा हमने, कोई सीरियल देखा, कोई मूवी देखी, तो उससे उनसे भी हम प्रेरित होते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है। कोई गुरुजी हमारे को किसी के बारे में बताते हैं, विद्वान वीर महापुरुषों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, तो हमें भी ऊर्जा मिलती है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें भी ऐसा करना है। और हम बड़े अफसरों के, अधिकारियों के जब लेक्चर सुनते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम भी ऐसा बन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये होती है बाह्य प्रेरणा। और एक होती है अंतर प्रेरणा, जो हमारे मन से, हमारी अंतरात्मा से बनती है। उसके लिए हमारे मन में ऐसा विचार होना जरूरी है कि मुझे ये बनकर दिखाना है। इसीलिए कहा गया है कि असफलता ही सफलता की जननी है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्थान समय निर्धारण करना जरूरी है। किसके लिए, किसके लिए स्थान और समय निर्धारण करना है? अध्ययन के लिए। ये सारा जो टॉपिक है किसके लिए है? हमारा मूल टॉपिक अध्ययन में एकाग्रता कैसे लाएं, उसके सफलता के लिए सारे टॉपिक हैं कि समय और स्थान का हमें निर्धारण करना है, कि हमें एक निश्चित समय पर प्रतिदिन अध्ययन करना है और नियमित एक स्थान होना चाहिए और निश्चित समय होना चाहिए, ताकि हम अपने अध्ययन को सफल बना सकें, अपने अध्ययन में एकाग्रता ला सकें। समय और स्थान की बात क्यों कही गई है? क्योंकि अगर हम ऐसा भीड़ भाड़ वाला स्थान चुन लेंगे तो हम बार बार डिस्टर्ब होएंगे, कभी किसकी आवाज़ आ रही है, कभी किसकी आवाज़ आ रही है, तो उससे हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होने वाला है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जर्मन यात्रा एक पुस्तक है, एक कहानी है, उसको आप पढ़ना, उससे आपको पता चलेगा कि एकाग्रता में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। तो इसके लिए हमें एक निश्चित स्थान का, जहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ऐसा स्थान चुनना चाहिए। उसके लिए आप अपना घर भी, या अपना पुस्तकालय, कोई लाइब्रेरी हो सकता है। मित्र का घर किसी भी प्रकार से इसके लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मित्र का, अपने फ्रेंड का जो घर है वो कभी भी इसके लिए उचित स्थान नहीं हो सकता है। और समय का निर्धारण, समय का निर्धारण क्या है? एक निश्चित रूप से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब उठो तभी सवेरा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको एक समय का निर्धारण तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने अपने अध्ययन का समय निश्चित नहीं किया तो आपको सफलता बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि हमें शुरू में एक समय सारणी के अनुसार चलने में बहुत कठिनाई आती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके आदी बन जाते हैं, वो हमारी आदत हो जाती है। फिर चाहे कितना ही महत्वपूर्ण कार्य हो, लेकिन हम उसको छोड़ के और अपने अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये होता है समय निर्धारण और स्थान निर्धारण के। समय निर्धारण से हमारा मन अपने आप कहेगा कि हाँ मुझे इतने बजे पढ़ाई करनी है, तो ये भी एकाग्रता का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि आपका ध्यान कहाँ है? पढ़ने में है, आपका ध्यान क्या है? अध्ययन करने में है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के माध्यम से हमने देखा कि हम अध्ययन में एकाग्रता कैसे ला सकते हैं, और उसके बाद हमारी जो सफलता प्राप्त होती है उसका कुछ आनंद ही अलग है, उसकी खुशी अलग है, उसकी प्रसन्नता अलग ही होती है, जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसलिए इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले मोटिवेशनल वीडियो, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषय के वीडियो भी आपके पास समय पे पहुंच सके। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ में ही अब आपको हमारे चैनल की सुविधाएं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हो गई है, इसलिए वहां पर भी जाकर आप पेज को फॉलो करें और हमारे अकाउंट्स को भी फॉलो करें। धन्यवाद।